हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक ही हो। तो आज हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मंगमा। ये दही वाली मंगमा कौन है? तो दही वाली मंगमा जो है ना हम लोगों का जो वर्णिका है, तो वर्णिका का पहला चैप्टर ही हमारा क्या है, तो दही वाली मंगमा। अब ये दही वाली मंगमा हम लोग जो है पूरा करेंगे। इसका जो है टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? वो सारा ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव से। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है सर? पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। अब आपको बताना है कि दही वाली जो मंगमा है उसकी कहानी के लेखक कौन है। तो श्रीनिवास जी ने जो है इसकी रचना की है, वही जो है उन्होंने ही इसको जो है लिखा है। किसको? तो दही वाली मंगमा को। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा? तो मंगमा हमारा जो है अगला जो है ऑब्जेक्टिव है। तो अगला ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। अब आपको बताना है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ये जो है ऑब्जेक्टिव संयोग बस अगर बिहार बोर्ड में पूछ दे, देखो कितना जो है मजेदार ऑब्जेक्टिव है। और पूछता है इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। यानी जो है इसको याद कर लेना कि मास्ती वेंकटेश अयंगार किसका नाम है? तो श्रीनिवास जी का नाम है। चलो तो अब अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहां हुआ था। अब आपको बताना है कि बताइए श्रीनिवास जी जो है, जो हमारे जो है दही वाली मंगमा के जो है लेखक है, उनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को कोलार कर्नाटक में। जो है कर्नाटक का एक स्थान है, जगह है जिसका नाम है कोलार। तो कोलार कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था। चलिए तब चौथा ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा ऑब्जेक्टिव भी देखो एकदम मजेदार पूछ दिया है। श्रीनिवास जी किस भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। तो जो है ना कन्नड़ भाषा है, जो है कर्नाटक की भाषा है जिसको हम लोग कन्नड़ कहते हैं। तो कन्नड़ भाषा की जो है वो जो है रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ थे, एकदम जो है प्रतिष्ठित थे। चलो तो अब अगला देखते हैं। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। तो 5 नंबर कह रहा है श्रीनिवास जी के किस कहानी संकलन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कहानी संग्रह था। तो उसका नाम था सन्ना कथेगुलू। नाम देखो कितना बढ़िया है, सन्ना कथेगुलू। तो उस पे जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1968 में मिला था। 5वां ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। अब चलो छठा देखते हैं क्या है। छठा ऑब्जेक्टिव है दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था। VR नारायण, जो BR नारायण थे, BR नारायण जी ने जो है इसका अनुवाद किया दही वाली मंगमा का। क्योंकि पहले इसमें क्या था, तो कन्नड़ भाषा का था। तो कन्नड़ को किस में लाया था? हिंदी में लाया। कौन लाया? तो BR नारायण जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा आगे है मंगमा का गांव का नाम क्या था। अब आपको बताना है कि मंगमा का जो गांव था उसका नाम क्या था। तो नाम था वेंकटपुर। वेंकटपुर, ये जो है वेंकट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? वेंकट। तो वेंकटपुर उनका जो है गांव का नाम था। चलो तो अगला देखते हैं क्या। तो मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा जो है क्या बेचती थी? दही बेचती थी ना, मक्खन बेचती थी। सब्जी तो बिल्कुल नहीं बेचती थी, दूध नहीं, दही बेचने का काम करती थी। जो है बचपन में तुम लोग देखा होगा, तुम लोगों का समय में तो नहीं लगता है, एकदम जो है फुल जंजी हो तुम लोग। जंजी तो हम भी है। तो हम लोगों का समय में जैसे देखो हम लोग जो है 2010 का घटना बताते हैं, 9-10। तो 9 और 10 के समय में क्या था, तो एक जो है टोकरी माथे पे जो है ले लेके एक लेडी आती थी। गांव में जो है ना दही देने का काम करती थी। टोकरी होता था उसके सिर पे, और उस टोकरी में क्या होता था, उस टोकरी में दही होता था। पैसे लेती थी उस दही को देने का। तो जो है गांव में वही मंगमा क्या करती थी, गांव में उसका जो है बेंगलोर में जाके जो है दही बेचा करती थी। और क्या करती थी, महीने भर दही देने के बाद जब महीना पूरा हो जाता था तो एक दिन, महीना का एक दिन आती थी और सबके घर से पैसा वसूल के चल जाती थी। तो वही हाल होता था। अब तुम लोग तो नहीं देखे हो, भक्का देखो, भक्का बुझते हो, यानी जो गोल गोल होता है। अरे बुझते होगे भक्का क्या होता है, गोल गोल। तो भक्का बेचने भी जो है ना पहले का काम होता था यही कि जो है टोकरी सिर पे ले लेती थी और जो है उस टोकरी में जो है भक्का होता था, पूरा जो है बेचले घूमती थी। लेकिन अभी क्या है, तो अभी जो है दुकान में ही आप देखोगे भक्का बिकता है या ओवर ब्रिज के नीचे बिकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है दही जो है सिर पर ले जाके जो है बेचा जाता था। अब तो सब कुछ दुकान में हो गया। अब अच्छी जो है बात है कि दुकान में ही सब कुछ मिल जाता है
अब पूरा घूमना नहीं पड़ता है टोकरी सिर पे लेके। तो यह हमारा 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब नम्मा देखो क्या कर रहा है, नम्मा कह रहा है कि मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी। आपको बताना है कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु जाती थी मंगमा, क्या बेचने, तो दही बेचने। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो अब 10वां देखते हैं क्या कह रहा है। तो 10वां है दही वाली मंगमा कहानी किस संकलन से लिया गया था। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या है। 11 है मंगमा का मुख्य आदत या शौक क्या था। तो मंगमा का जो मुख्य आदत था, शौक था, वो पान सुपारी खाना था, एकदम गपियाना भी था, गपियाते रहती थी जो है लेखक से जो है आके। तो मंगमा का पान सुपारी खाना एकदम शौक था कि पान और सुपारी होना ही चाहिए, चबैले फिरेगी। चलो तब 12 नंबर देखते हैं क्या। 12 है सोने जैसा बेटा पैदा किया है, यह कथन किसका है। तो मंगमा का कथन है। मंगमा जो है एकदम बेटा बहू से जो है, बहू से एकदम झगड़ा हो गया, सास पुतों का झगड़ा जानबे करते हो। अब उसका झगड़ा हो गया तो इस झगड़ा में बेटा बेचारा लपटा जाता है। कहीं भी सास पुतों का झगड़ा हो, बेटा का ना चर्चा हो ही नहीं सकता। वो बेचारा लपटा गया। उसी पे जो है बता रही है अपने जो है, इस किसको बता रही थी, जो है माँ जी को बता रही है, जो बेंगलुरु जाती है वहाँ जो है लेखिका है जो इसको जो है लिखे हैं। तो उसके जो है उसको बता रही है कि जो है ना हमारा जो है सोने जैसा बेटा है, ये बहू को कर्म चलाई है, एकदम जो है जादू कर दी है, वही बात है। चलो तब 13 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो क्या कह रहा है। तो मंगमा के अनुसार पति को अपने वश में रखने का सबसे बड़ा उपाय क्या है। ये देखो कितना खतरनाक बात बता रही है मंगमा। तो वो कह रही है टोना टोटका करना, ये सब पुराना हो गया, टोना टोटका आप काम नहीं करता। जड़ी बूटी खिलाना यहो काम नहीं करता। स्वादिष्ट भोजन खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनना, यानी अच्छा कपड़ा कौन पहनना, जिसको पति को बस में करना, पति तो एकदम जैसा भी रहे चल जाएगा। और हंसकर बात करना, एकदम जो है ये जो है पति को जो है वश में करने का तरीका है। तुम लोग भी सीख गए, अब जो है वश में नहीं आओगे तुम लोग। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्या है हमारा 14 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो दवा करने से तो मसान ही जागता है, यह क्या है। तो ये मुहावरा नहीं कहावत है। ये जो है दवा करने से मसान भी जागता है, क्या है, तो कहावत है। चलो तो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो 15 कहा तुम्हारी बात 16 आने सच है, यह किसने कहा। तो यह जो है लेखिका यानी माँ जी ने कहा, जिसको जो है मंगमा माँ जी कहा करती थी। तो वही बोली कि तुम्हारा बात जो है 16 आना सही है। तो बेटे चुट्टा है, एकदम जो है झगड़ावा है। बेटा नहीं बहू झगड़ावा है। बेटा को बुराई नहीं करो, बेटा एकदम शुद्धा है। दोनों के बीच में फंस के बेचारा जो है ना लपटा जाता है। तो मंगमा ने अपनी बहू को राक्षसी क्यों कहा, क्योंकि वह खाना नहीं बनाती थी। नहीं खाना एकदम स्वादिष्ट बनाती थी, क्योंकि वह अपने छोटे से बच्चे यानी जो मंगमा का जो पोता था उसको पीट रही थी, इसीलिए बोली क्यों री राक्षसी, एकदम निर्दयी हो का, बच्चे को मार ले फिरती हो। अब मंगमा पता नहीं अपना बेटा को जो है बिना मारिए का पाली होगी, वो अलग बात है, लेकिन बहू का मार कैसे सहे। तो उसका मार देखा तो चिढ़ गई, है ना। अब मंगमा भी जरूर डंगाती होगी रे, बचपन में जानवे करते हो कि मार पिटाई माँ के हाथ से कौन ने खाया। तुम लोग तो खैबे किए हो। हाँ हम भी खाए हैं, हाथ खड़ा करके बताओ। चलो 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर है क्यों री राक्षसी। अब देखो राक्षस शब्द सुनने से कौन नहीं गुस्सा होगा रे। ये एकदम मंगमा जो है अपना पुतौए कह दी कि क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यह किसने कहा थी, मंगमा ने कहा। मंगमा एकदम झगड़िया है। चलो तो आगे देखते हैं। 17 न हो गया। 18 क्या है हमारा। 18 है अमृत बेचती रही पति खा गई, इस कथन का आशय किस कहानी से। दही वाली मंगमा। मंगमा कह रही कि एकदम जो है हमारा पति खा गई, अमृत बेच के जो है ना दूसरे जो है महिला के पीछे पड़ा रहता था पति उसका। चलो तो अगला देखते हैं क्या 19 नंबर। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, यह कथन किसका है। ये कथन बताना है कि बताइए ये कथन है किसका। ये कथन देखो कौन कह रहा है। मंगमा का बहू जो है नंजम्मा कह रही है, इसका जो नाम है नंजम्मा, ये नजम्मा नहीं है, नंजम्मा जो है कह रही है। किसको कह रही है, तो मंगमा को, कि तुम जैसे जो है अपना बेटा को पैदा किए ना, वैसे हम भी जो है ये इसको पैदा किए, हमारा जो मन होगा वो करेंगे, तुम कौन होती हो बोलने वाली, झगड़ैया नंबर 1। चलो तो बात 19 हो गया। 20 में हम लोग देखते हैं 19 हो गया। तो मंगमा के बेटे ने अपनी माँ और पत्नी के झगड़े में किसका पक्ष लिया। आप देखो तुम लोग जो है अनुमान लगाइए सकते हो, माँ का पक्ष लेगा तो कन्या खाना देना बंद कर देगी। तो ये पक्ष किसका लिया होगा, तो अपनी पत्नी का पक्ष लिया होगा। हाँ तो सही बात है, पत्निया का पक्ष लिया है, माँ का पक्ष नहीं लिया है।
अब 21 नंबर देखो क्या है, 21 है, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूं, यह किसने कहा। तो यह मंगमा के जो है ना बेटे ने कहा। बेटे ने किससे कहा, तो मंगमा से कहा कि देखो माँ तोरे पास गाय बैल भी है, ठीक, और तुम्हारे पास पैसों है, दही बेच बेच के जो है ढेर पैसा कमा लियो, तुमको हम कैसे पाल सकते हैं, नहीं पाल सकेंगे, तुम लोग जो है तुम हम लोग पालती थी। चलो तो अब देखते हैं 22 नंबर क्या कह रहा है। 22 कह रहा है मंगमा अपने परिवार या जो है बेटे बहू से कब अलग हो गई। तो अब बताया जा रहा है कब अलग हुई, तो दोपहर में बेचारी जो है ना अपना जो है बस्ता पर जो है बोरिया बस्तर जो लेके अलग हो गई। कब हुई, तो दोपहर में अलग हुई। हो बात देखो खतरनाक है, टाइमो दे दिया है, खतरनाक एडिटर है जी मेरा, है ना टाइमो दे दिया कौन सा मैं जो है अलग हुई थी, खतरनाक करते हो तुम। चलो 23 नंबर देखते हैं क्या, तो 23 है हमारा, मंगमा के अलग होने पर उसकी बहू ने उसके बर्तन भाड़े अलग रखकर एक कुठले में क्या रखा था, तो रागी और चावल जो है रख के अलग अलग दे दिया, बोले बात तो अलग एक खाओ बना के, बहुत झगड़िया झगड़ते रहती है। चलो तब 24 नंबर देखते हैं क्या है, तो 24 है, अलग होने के बाद मंगमा के खाने के लिए अपने लिए क्या बनाया, तो अलग हो गया तो क्या बनाया, तो हिट्टू बनाया। इसको ऐसे जो है पूरा लिखा हुआ है, ही आधा टो दुर्गु का टू, हिट्टू हिट्टू बनाया। चलो तो अगला क्या है हमारा, अगला है इतनी छोटी सी बात की कैसी नारायणी बनती जा रही है, यह विचार किसके मन में आया, तो लेखिका यानी माँ जी के मन में आया। बड़ा विचित्र सब है जी, एकदम लड़ते रहता है, छोटका बात हुआ ओकरे में जो है बतंगड़ बना के जो है रामायण बनाती जा रही है, एकदम बन गया रामायण। महाभारत होना चाहिए था, लेखिका यहाँ जो है कुछ तो बात है, आपको कहना चाहिए था क्या, तो महाभारत कहना चाहिए था, कैसे महाभारत बना दी हो तुम, हाँ गलत बात है, महाभारत था रामायण बन गया। चलो तो अब देखते हैं 26 नंबर क्या है हमारा, तो 26 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि मंगमा के अनुसार शादी के बाद कौन अपना नहीं रहता, तो बेटा नहीं रहता है, ये कोई बात हुआ, हर चीज में बेटा को लपेट लिया जाता है। तुम लोग इसका विरोध करो, तुम लोग जो है धरना प्रदर्शन दो, सास बहू के झगड़े में बेटा का कौन रोल, वो बेचारा एकदम शुद्धा प्राणी है, सुबह खा के जाता है और रात को आके खाता है, बस दिन भर कुछ अपना काम धंधा। चलो 27 देखते हैं क्या है हमारा, 27 नंबर ऑब्जेक्टिव है, मंगमा किस कपड़े का ब्लाउज या जैकेट पहनना चाहती थी, मखमल का, एकदम बुढ़ारी मखमल का पहनना चाहती थी, चिढ़ा दिया बुढ़ारी मखमल। 28 नंबर का रहा है, मखमल के ब्लाउज के लिए दर्जी ने कितने रुपए बताए थे। आप देखो खतरनाक पूछ रहा है, दर्जी से पूछो क्या रुपया बताया था, 7-8 रुपया जो है दर्जी ने बताया था। ये जो है माँ जी जो है किसको बताए, तो मंगमा को। देखो मंगमा मखमल का ब्लाउज सिलवाने में 7-8 रुपया लग जाएगा, दर्जी जो है बहुत कंजूस नहीं है, बहुत जो है ठगता है, 7-8 रुपये में, बात उस समय 2 रुपये में बन जाना चाहिए था। चलो तो 29 देखते हैं क्या है, तो 29 है हमारा, मंगमा के गांव का एक लड़का कहाँ पढ़ाई कर रहा था, बेंगलुरु में पढ़ रहा था, एकदम जो है बेंगलुरु में पढ़ रहा था, और यहाँ आया था एकदम खतरनाक मंगमा से भिड़ गया। अब देखो कैसे भिड़ा है, अगला ऑब्जेक्टिव में पता चल जाएगा। बेंगलुरु में पढ़ने वाला लड़का मंगमा को किस लिबास में दिखा जिसे मंगमा ने गले की फांसी कहा, तो कॉलर और टाई में जो है दिखा। कॉलर टाई ने देखते हो, टाई एकदम जो है गला की फांसी की तरह होता है, तो मंगमा भी बोल ली कि मंगमा को चिढ़ा दिया कि क्या अम्मा बुढ़ारी में जो है मखमल का जैकेट, तो इसमें मंगमा चिढ़ गई। तो मंगमा बोली कि तोरे जैसा हम जो है क्या करेंगे, तो हम तोरे जैसा जो है फंसरी वाला जो है लिबास लगा दे कि गले की जो है फांसी है, कॉलर और टाई। चलो तब अगला देखते हैं क्या है हमारा, मंगमा ने अपनी बहू को ब्याह यानी शादी में कौन से इनमें से कौन कौन से गहने दिए थे। देखो कर्णफूल भी दिया, कड़े दिया, झुमकी भी दिया, कान की जो है जंजीर दिया, कान का बाली, कंठी और तगड़ी दिया, यानी इनमें से सब दिया। देखो तो इतना पैसा था मंगमा के पास, खाली सोना में तौल दिया बहू को, तैयो जो है बहू झगड़िया झगड़ ली, ये सब बात उठक दी मंगमा। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, अगला है हमारा 32 नंबर, मंगमा के ब्लाउज जैकेट पहनने पर उस पर तंज या ताने किसने कसे, उसकी बहू चिढ़ा दी, मम्मा बुढ़ारी में एकदम तुम जो है मखमल पहनोगी, कैसे काम चली, हाँ जवान रहती तो अलग बात है, दिखावा था उस समय, अभी कैसे तुम कर रही हो, तो ये बात है। तो देखो फिर झगड़ा उठेगा कि नहीं उठेगा, तो अलग ही लेवल का यहाँ जो है झगड़ा होता है। अब देखो 33 नंबर क्या करा, 33 करा चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ,
यह कहकर बेटे ने सारा दोष किस पर मढ़ दिया था, अपनी माँ पर, मंगमा पर। बोला तुम ही झगड़ा की जड़ हो, तुमको जो है ये जो है उटकने वाला जो है कौन सा आदत हो गया, तुम उटक रही हो कि हम ये दिए, सोना दिए, चांदी दिए, ये कोई बात हुआ? अगर मन है तो ले चल जाओ, लेकिन उठको नहीं। तो बस यही बात है। अब देखो 34 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। 34 कह रहा मंगमा के अनुसार उसकी बहू ने उस पर क्या तंज कसा। तो एकदम खतरनाक तंज कसा है। देखो क्या कहा, अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, तुम मखमल के कपड़े क्यों पहनती हो, तुम सारा पैसा बर्बाद कर रही हो। देखो बहू कितना खतरनाक जो है झगड़िया है। अब बुढ़िया को जो है शौक है मखमल का चादर अथी पहनने का, ब्लाउज पहनने का, इसका कौन सा शौक है? जो है बोल रही है कि मम्मा तुम जो है एकदम बुढ़िया हो गई हो, तुम मखमल का चादर पहनोगी, ब्लाउज, कैसे काम चलेगा? बताओ, पतियो तुम्हारा मरिए गया है, पतियो रहे तो कोई बात, किसको दिखाओगी? पैसा बर्बाद कर रही है। इनमें से सब कह दिया, एकदम जो है उलझना दे दिया। क्या इसको कहते हैं? इसको कहते हैं चिढ़ाना, जानबूझ के उंगली करना। आप मंगमा भी उधर से जो है झगड़ा करेगी। अब चलो देखो, जो कहानी एकदम मजेदार है, जब पढ़ोगे ना मजा बहुत आता है इसमें, ठीक। और इमोशनल भी है, कहीं कहीं जो है ज्ञान की बातें अत्यधिक है, झगड़ा झंझट भी बताया गया है। अब देखो 35 नंबर कितना मजेदार पूछ रहा है। मंगमा के गांव का जुआरी और शौकीन तबीयत का आदमी कौन था? देखो जुआरियो था, शौकीन मिजाज का था, बुढ़ारी में भी इसको शौक चल रहा था। वो था हमारा रंगपा। कौन था? तो रंगपा। हमारा काहे रहेगा जी, ये जो है उस कहानी का, दही वाली जो है मंगमा कहानी का जो है एक विलेन कह सकते हो, एकदम जो है विलेन था ये। एकदम जो है किसके पीछे पड़ल था? तो मंगमा के पीछे पड़ल था, हाथ धो के। बुढ़ारी में भी इसको जो है क्या शौकीन मिजाज का था, तबीयत का। चलो तब अगला देखते हैं क्या है 36 नंबर। 36 है, रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? ये देखो खतरनाक, अमराई के कुएं के पास मिलता था। अरे मिलता था कौन सी करने के लिए? पैसा ऐंठने के लिए। तुम लोग कुछ और मत समझना, कहानी पढ़ो पगला सब। ये बोलेगा जो बुढ़ारी में चक्कर चल रहा है दादाजी का। तो आप देखो 37 नंबर क्या कर रहा है। 37 कह रहा है मंगमा से रंगपा ने पहली बार रास्ते में क्या मांगा था? चूना मांगा कि अम्मा चूना दे दो। अम्मा नहीं बोला, बोला मंगमा चूना दे दो, खैनी चुना के खाएंगे। हाँ, खैनी के लिए मांगा था चूना। अब चूना ऐसे थोड़ी मांगा जाता है जी। अब देखो 38 नंबर क्या कह रहा है। 38 कह रहा है रंगपा मंगमा से क्या उधार कर्ज मांग रहा था? तो पैसा ही मांगेगा ना रे, अनाज लेके कौन सी उधार करेगा? अनाज लेके तो पैसा मांग रहा था। मंगमा देखो हम बहुत जो है तकलीफ में है, तुम हमको कुछ पैसा की जो है पैसे की मदद दो। मंगमा बोली पैसे की मदद देंगे, तुम ठगनावा एकदम जो है जुआ खेल के हार जाए, हमको पैसा देगा रे पगला। चलो तो 39 नंबर देखते हैं क्या है। 39 है, रंगपा ने पैसे लौटाने के लिए किस फसल के बिकने की बात कही थी? तो बोला देखो अम्मा, मंगमा, अम्मा नहीं बोला, एकदम यहो शौकीन मिजाज का था। अम्मा बोलेगा तो होगी गलत बात। ये बोला जो देखो मंगमा, तुम्हारा जो है ना रागी का जब हमारा फसल बिकेगा तो हम तुमको जो है ना अपना पैसा जो है सूद ब्याज समेत लौटा देंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी मदद करो। तुम देखो हम बहुत दुखी हैं। अब देखो मंगमा अपने पैसे कहाँ जमा करवाना चाहती थी? तो बैंकों में। किसके थ्रू? तो जो है माँ जी के जरिए करवाना चाहती थी। माँ जी को पूछी कि जो है बैंक में पैसा जमा करना है, कैसे करे? तो आप जो है उनसे पूछ के बताइएगा। उनसे यानी जो है माँ जी यानी लेखिका के जो पतिदेव जी हैं, उनसे पूछने की बात कही गई है। अब चलो 41 देखते हैं। औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। यह कथन किसका है? तो मंगमा का है। मंगमा बात तो तुम्हारा गलत नहीं है, झूठ हम नहीं बोलेंगे। अब देखो 42 नंबर। अमराई के पास रंगपा ने मंगमा का क्या पकड़ लिया था? ना आंचल पकड़ा, ना साड़ी पकड़ा, ना मटकी पकड़ा, हाथ और बांह पकड़ लिया था। अब देखो अगला इहो से मजेदार ऑब्जेक्टिव है। अगला कह रहा है आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? ये एकदम रंगपा जो है चुट्टा पगला था। रंगपा जो है मंगमा को जो है कह दिया कि आज जो है बड़े जो है रंग में। तो मंगमा जो है मंगमा को कुछ और बोला, और तो मंगमा बोला कि एकदम रंगपा बड़ा रंग में दिख रहे हो तुम। हाँ, अच्छापन देखने के लिए तुम हमारा पति तो नहीं हो, घर वाला यानी पति। यहाँ मंगमा जो है किससे बोला? तो रंगपा से। देखो रंगपा भी एकदम शौकीन मिजाज का था, अलग ही लेवल का है कहानी रे। मजेदार है, पढ़ना जरूर इसको। ज्ञान भी है, ऐसा नहीं है कि खाली जो है कॉमेडी है, ज्ञान अत्यधिक है इसमें।
तो आप देखो 44 नंबर क्या कह रहा है, तो कहानी को भी जो है ना मनोरंजन की जो है दृष्टि से पढ़ो, ज्ञान की दृष्टि से एकदम ऐसा पढ़ो कि पूरा जो है लगे कि हाँ पढ़ के जो है कुछ सीखने को मिला। या इसमें जो है बहुत है, रंगपा के बारे में भी है कि एकदम जो है कपटी था, शौकीन था, फिर जो है जुआड़ी था। अब देखो 44 क्या कह रहा है, तो 44 कह रहा है मंगमा के अनुसार अगर वह बेटे से रंगपा वाली बात बताती तो बहू क्या करती, अगर बेटा को बताता तो बेटा बहू को बताता, वो तो ये होबे करेगा, कन्या से कैसे छुपाएगा जी, खानों नहीं मिलेगा, तो बताता था। क्या करती बहू, तो हो हल्ला करके मंगमा को जाति से बाहर करवा देती, जातीय से बाहर करवा। देखो जाति जो है नंबर 1 बात, जाति से कैसे बाहर होना चाहेगी मंगमा, उस समय बड़ा खतरनाक बात चलता था जाति, कुछ हुआ जाति से बाहर कर दो, बोल बाप ये अपना जाति का नया। लेकिन ऐसा नहीं है, जाति नाम का कोई चीज हो भी नहीं करता है, तुम मानोगे कौन सी। तो ये उस समय का है, इस समय अभी तुम लोग पढ़े लिखे जो है समाज से आ रहे हो, एकदम जो है विकसित हो, शिक्षित हो, हमसे पढ़ रहे हो, है ना। तो जाति होती कौन सी होता है जी, हम मानिए रहे तो कौन सी मानोगे। चलो अब 45 देखते हैं क्या है। 45 है हमारा, मंगमा अपने टोकरे में किसके लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर आ रही थी, तो अपना पोता के लिए, पोता से बड़ा स्नेह करती थी, अब बड़ा मिठाई उठाई खिलाते रहती थी, चॉकलेट बिस्कुट जो है देते रहती थी। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा 46 नंबर, तेरी माँ सुन लेगी, यह कहते ही कौन चुप हो जाता था, तो मंगमा का जो पोता था एकदम साइलेंट हो जाता था। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, वाइब्रेशन भी नहीं करता था पोता, एकदम साइलेंट हो जाता था, ये कहते हैं तोरा माँ सुन लेगी, चुपो चुपो चुपचाप बोलो। अब देखो क्या है, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। आप समझ में आया कि कैसे जो है छोटा सबका उम्र बढ़ता है, या जो है दिलासा मंगमा को किसने दिया, लेखिका ने दिया। लेखिका बोली कि देखो जितना झगड़ा होता है ना उससे उम्र बढ़ती है, और तुम लोग भी झगड़ा में जो नहीं पड़ जाना कि एकदम झगड़ते चल रहे हो कि झगड़ा होगा तो उम्र बढ़ेगा। तो यह निसंदेह जो है जानने योग्य बात है कि क्या सच में जो है झगड़ा करने से उम्र बढ़ता है। हाँ तो अब तुम लोग झगड़ा करके देख लेना बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। चलो तो अब 48 नंबर में प्रवेश करते हैं। 48 नंबर हमारा क्या कह रहा था, 48 कह रहा मंगमा के पास माँ बाप को छोड़कर कौन आ गया था, तो उसका जो पोता था एकदम दौड़ले दौड़ले आ गया। वो अलग बात है कि मैये सिखा के भेजी थी, जो दादी तुमको जो है ना खिलाएगी, बिस्कुट देगी, या जो है खाने को जो है मिठाई भी देगी। चलो तो 49 नंबर देखते हैं। मंगमा कितने दिन अपने घर में अकेली सो रही थी, 10 दिन तक अकेली सोई बुढ़िया। भैया नहीं मंगमा है, रिस्पेक्ट दो, गलत बात। अब बूढ़ी हो गई तो उसको कौन सी बोलोगे तुम। हाँ बुढ़िया बोलना कोई गलत बात थोड़ी नहीं जी। आप बोले बहुत आदमी अवहेलना करा, बात पगला सब, पढ़ो आराम से मन लगा के। एकदम जो है 10 दिन तक जो है मंगमा जो है अकेले सोई थी। तो ये हमारा 49 कंप्लीट हुआ। चलो तब 50 देखते हैं क्या। अभी बहुत है रे, एकदम जो है बढ़िया से बैठो न, बहुत पढ़ाएंगे और एकदम डरना उड़ना नहीं। तुम लोग क्या करेगा, अभी हम बोल दिया बहुत है तो तुम लोग जो है 50 सुन लिया, आप जो है बाकी बंद करके चल जाएगा। पगला पढ़ेगा ना रे, अभी देखो समय कहाँ है, तुम लोग पढ़ेगा कि। तो मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो। यह ढांढस मंगमा को किसने बंधवाया, उसके नन्हे पोते ने। देखो रे एकदम 3 फुटिया का हालत खतरनाक है रे। हे तनी वो पोते वो बोल रहा मैं हूं, तुम डरो नहीं अम्मा। कोई बात हुआ, पलट बेटा तू पेंट बदल गया, 2-3 दिन से पेशाब कर ले, हाँ पेंट बदलो। तो बोला पोता बोला कि देखो अम्मा तुम डरो नहीं, चिंता नहीं करो, हम है ना रे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बेटा पोतो तुम्हारा जो है बेकार हो गया तो इसका क्या मतलब है, पोतो बेकार हो जाएगा, नहीं होगा। अब चलो 51 नंबर देखते हैं। 51 कह रहा पोते के मंगमा के पास चले जाने पर पूरी रात किसने महाभारत मचाया। आप देखो रामायणों आ गया इसमें, महाभारतों आ गया। तो बहू नंजम्मा ने, नंजम्मा एकदम जो है झगड़िया थी, पूरा रात महाभारत मचाई। हमारा बेटा को जो है ले आया, एकदम जो है झगड़ा उगड़ा करना शुरू कर दी। अब देखो 52 नंबर में प्रवेश करते हैं। 52 कह रहा है अब दूर से देखती हूं तो वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। ये मंगमा देख रहे हो, मंगमा एकदम खतरनाक खतरनाक बात कर रही है लेखक की माँ से। तो वो अपना बहू के बारे में बता रही है। तो ना जो है मंगमा यह बात किसके लिए कह रही है, तो अपनी बहू के बारे में। जब बहू के सास जो है साथ रहती थी ना, उसकी सास जो है मंगमा नंजम्मा के साथ, तो एकदम बेकार लगती थी। एकदम जो है कह सकते हो कि नहाती धोती नहीं थी, एकदम जो है बेकार लगती थी ये मंगमा जो है। लेकिन जब अलग हुई है तो उसको दूर से देखती तो एकदम सुंदर लगती। अब बोल रही है अब हमको समझ में आ गया कि हमारा बेटा का है उसके पीछे पड़ल रहता है, लट्टू है, घूमते रहता है। लट्टू बुझते हो ना, लट्टू एकदम घूमते रहता है। तो लट्टू अगर कोई बोले कि जो है उसके पीछे वो लट्टू है,
इसका मतलब हुआ कि एकदम घूम रहा है, चारों बगल गोल एकदम घूम रहा है, तो लट्टू हुआ। तो वही मंगमा करिए हमारा बेटा, अब समझ में आया कहा है लट्टू। अब चलो 53 नंबर देखते हैं। मंगमा के पास माँ बाप को छोड़कर कौन आ गया था? तो उसका पोता आया था। चलो तब जो है 54 देखते हैं। सिर पर दही का टोकरा और गोदी में पोते को लेकर कितने मील चलना मंगमा के लिए असंभव था? 54 नंबर में पूछा जा रहा है। तो 3 मील चलना असंभव था कि अब देखो गोदी में पोतो लिए हैं, सिर पर जो है दही का टोकरो है, ये संभव नहीं है। दोनों वजन कहाँ से बुढ़िया भी जो है सह पाएगी। तो 55 क्या कर रहा है? मंगमा के बेटे और बहू ने उससे माफी मांगते हुए क्या कहा? तो उस दिन हमसे गलती हो गई अम्मा, हमें माफ कर दो, न तुम पैसा बर्बाद कर दोगी। पैसा का चक्कर बाबू भैया, पैसा का चक्कर। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नंजम्मा नाम था, एकदम नंजम्मा, बढ़िया थी बहू। अब देखो 57 नंबर क्या करा? दही बेचने का काम आगे चलकर किसने संभाल लिया? तब मंगमा की बहू नंजम्मा ने संभाल लिया। मंगमा जो है और बूढ़ी हो गई, पहले तो बुढ़िया थे भी की, लेकिन और ज्यादा हो गई, तब चलना संभव था नहीं, तब बहू को दे दी एकदम। जा एक दिन लेके आई थी लेखक के पास, लेखिका के पास। चलो 58 देखते हैं। 58 का रहा, मंगमा और उसकी बहू को समझा बुझाकर लेखिका ने उन्हें विदा करते हुए क्या दिया? तो 5 सुपारी दिया। पैसा काहे देगी, दही तो बेचने ही आई थी, और फल उल नहीं दी। 5 सुपारी खिला के विदा किया कि एकदम खा पी लो, एकदम मौज से घर जाओ, झगड़ा उगड़ा नहीं करना, तुम लोग बढ़िया बच्चा हो कि। अब देखो 59 नंबर क्या करा? तो 59 का अड़ी नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? यह वाक्य किसने कहा? ये लेखिका यानी माँ जी ने कहा। चलो तब अगला देखते हैं क्या है। 60 नंबर। तो सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूं माँ जी? यह कथन किसका था? नंजम्मा यानी बहू का। तो देखो बहू एकदम जो है सही बात बोली है, सासों को सही था, बहुओं सही थी। अब पता नहीं चल रहा है कौन दोनों में से कौन सही थी। दोनों अपना अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। किसके पास? तो माँ जी के पास। बहू एहसास करेगी देखो हम निर्दोष है, बहू करी हम निर्दोष है। अब 61 नंबर में प्रवेश करते हैं। तो 61 क्या कह रहा है? तो 61 कह रहा है, देखो बड़ा अच्छा चीज कह रहा है। तो नंजम्मा को रंगपा के बारे में और मंगमा द्वारा कर्ज देने की बात किससे पता चली थी? रंगपे से पता चला। रंगपा देखो कितना खतरनाक है रे। अब पैसा नहीं देना है जो है मंगमा, तो अब जाके उसका बहू को बता दिया तोरा जो है हम सास से पैसा मांगे, वो जो है पैसा उसा उड़ा देगी, वो जो है अपना जो है पैसा हमको नहीं, हम ही जो है मांगे नहीं दे रही है। चलो तो 62 देखते हैं। नंजम्मा ने अपने बच्चे या पोते को दादी के पास जाने के लिए क्या लालच देकर सिखाया था? तो बोला दादी देखो बेटा मिठाई देगी, हम कहाँ कुछ दे पाएंगे, तुम एकदम चुपचाप चल जाओ, और हम एकदम हल्ला उल्ला करेंगे तैयो तुम मत आना। एकदम जो है पढ़ा लिखा के एकदम समझा बुझा के भेज दी, ताकि दादी को लगे कि अपने से जो है उसका पोता आया है, देरफुटिया आया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एकदम पुताओ भेजी थी समझा बुझा के। देखो तो बच्चों में समझदारी एकदम सिखा बुढ़ा दो तो एकदम जो है सिखा पढ़ाने के बाद क्या होता है तो वही बात मान लेगा, वही हाल है। अब 63 क्या करा? 63 देखो, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। ये तो ये बात तो पूरा है, बहू पति पर अधिकार जमाना ही चाहती है, और माँ एकदम बेटा पे एकदम जो है। अभी देखो तो बताओ तो खतरनाक है। यह कथन किस कहानी का मूल भाव प्रकट करती है? दही वाली मंगमा का। ये बात तो सही है कि बेटे पे जो है माँ अपना अधिकार जताना चाहती है, और पति पे बहू, इसीलिए सास पुतों में झगड़ा होता है। दोनों एक ही एसेट के लिए लड़ रही है। दोनों किसके लिए लड़ रही है? तो दोनों जो है वो जो पुरुष है उसी के लिए लड़ रही है। अब तुम लोग जो है पता करना क्यों लड़ती है सास पुतों में। सास पुतों में ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम राक्षसी है, कि दोनों बिना बात का भीड़ जाती है, ऐसा नहीं होता। दोनों का भिड़ने का एक ही कारण है, वो जो लड़का है वही है मेन कारण। अब ऐसा नहीं कि लड़का को एकदम मारो के भगा दो, नहीं ना, ऐसा नहीं करना है। बेचारा बहुत शुद्ध आदमी होता है, शांत स्वभाव का, है ना। चलो तब 64 नंबर देखते हैं क्या। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की तुलना पाठ में किससे की गई है? बड़ा खतरनाक है रे। कि बताइए मगरमच्छ की तुलना जो है पाठ में किससे की गई है? तो बहू यानी नंजम्मा से की गई है। क्या अब क्या है? पानी में खड़े बच्चे की बाह पकड़कर बचाने की दशा पाठ में किसकी बताई गई? तो माँ यानी सास यानी जो है मंगमा को।
तो 65 का 65 ऑब्जेक्टिव आपका क्या हुआ सर? तो एकदम कंप्लीट हो गया। ये हमारा वर्णिका का पहला चैप्टर था, तो पहला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, दही वाली मंगमा। तो इसको भी पूरा 65 का 65 कर लोगे। तुमको एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ ईमानदारी से जो है कमेंट में जब बताना कि जितना ये 65 का 65 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, अगर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव भी पूछ दे तो 65 से बन जाएगा। तुम लोग देखो कितना सौभाग्यशाली हो। तो 65 पूछे तो 65 से जो है सब्जेक्टिव बना लोगे। ऑब्जेक्टिव तो एक को छूटेगा नहीं अगर इस चैप्टर से पूछ देता है। अगर इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव पूछता है दही वाली मंगमा से, तो जितना हम 65 पढ़ाए देखना उसी में से आएगा। इस बात को जो है ना हम जो है पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, ठीक है, कि जो है वही जो है 65 से 65 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसी में से आएगा बोर्ड में। तो एकदम बढ़िया से कर लो, ईमानदारी से कर लो, और थोड़ा पढ़ा करो। पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, एकदम जो है अलग ही लेवल का जिंदगी जी रहो। नहीं पढ़ा करो, अब ज्यादा समय नहीं है बुआ, सब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम क्या कहेंगे सर जी, बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते। जिंदगी अगर रह गई दोबारा तो मिलवे करेंगे, जिंदगी नहीं रही तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए तो चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।